सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। 9th क्लास की एसएसटी के इकोनॉमिक्स के आज के अपने आखिरी लेसन भारत के में खाद्य सुरक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लेसन को 3 भागों में देखा। आज हम उसके मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न इस लेसन के बनते हैं उन्हें करेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे भारत में जो सस्ते राशन की दुकानें हैं उनका संचालन सरकार द्वारा कैसे किया जाता है और क्यों करवाया जा रहा है। और इसके अलावा हमने इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से देखा कि कौन लोग हैं जो खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेसन में मेन पॉइंट्स, और उसके बाद एकदम से हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं लेसन के मेन पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है कि जितने भी लोग हैं सभी के पास भोजन सदैव उपलब्ध हो, उनकी पहुंच में हो और वो उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हों। मतलब उनके आसपास खाद्य पदार्थ की दुकानें हों जहां तक वो आसानी से पहुंच सकें और उनकी जेब में इतना पैसा हो कि वो उस खाद्यान्न को खरीद सके अपने परिवार के लिए। आगे देखिए, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त वर्ग, वो वर्ग जो कि खाद्य को नहीं खरीद सकता, जैसे कि गरीब लोग। उसके बाद हम देखते हैं खाद्य की कमी का कारण। ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी कैसे हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा देखिए जब भी आएगी तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की कमी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई या वर्षा कम हुई, सूखा पड़ गया, या कोई और आग लग गई, कोई भूकंप आ गया, तो उससे जो नुकसान होगा और खाद्य पदार्थ नहीं पैदा होंगे तो उसके कारण जो कमी होती है तो उसे खाद्य की कमी का कारण कह सकते हैं हम। भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा था? जब मैं लेसन पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसमें कि 30 लाख लोग मारे गए थे। चलिए हम आगे देखते हैं। उससे आगे अगला है मौसमी भुखमरी। जैसा कि मैंने आपको लेसन के दौरान बताया था कि जो लोग कृषि श्रमिक हैं उन्हें मौसमी भुखमरी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कृषि क्रियाओं में खेतों में काम होगा मजदूरों को तभी बुलाया जाता है। तो जिस समय काम नहीं होगा तो मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, तो उस जो स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी भुखमरी। दूसरा देखिए जो हमारा है दीर्घकालीन भुखमरी। दीर्घकालीन क्या होती है? देखिए, मौसमी तो कृषि की क्रियाओं के कारण हो गई, या शहर में कोई फैक्ट्री ऐसी है जो सिर्फ मौसम के अनुसार चलती है तो उस वजह से होगी। दीर्घकालीन क्या है? ये भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर है। मतलब जितना हमारे भोजन में हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं मिलते तो उसकी कमी के कारण जो हमारे शरीर में कमी आनी शुरू हो जाती है तो उसे हम दीर्घकालीन भुखमरी कहते हैं। मान लीजिए किसी को सिर्फ एक ही समय भोजन मिल रहा हो, या जो भोजन मिल रहा हो उसकी मात्रा कम हो, गुणवत्ता कम हो, तो उसे हम दीर्घकालीन भुखमरी कहेंगे। अगला है बफर स्टॉक। देखिए, बफर स्टॉक हमने कल ही किया था। बफर स्टॉक में क्या है कि इसमें जो अनाज है, गेहूँ है, उसको जो सरकारी गोदाम हैं भारतीय खाद्य निगम के, उसके अंदर रखा जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत का लक्ष्य क्या था? भारत का आप अगर जानते हैं तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर अधिक जोर दिया गया। तो जो भारत का लक्ष्य था कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना। चलिए अगला मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत।
कल भी आपको बताई थी कि वह कीमत जो किसान को उनकी फसल के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही घोषित कर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये जितनी भी सस्ती राशन की दुकानें हैं जहाँ से गरीब वर्ग को भोजन वितरित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंत्योदय अन्न योजना, ये क्या थी, 2000 में लागू की गई थी। जो सबसे गरीब हैं उन्हें सस्ती दर पर बिल्कुल भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू की गई थी। सहकारी समितियाँ क्या हैं, देखिए कल भी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी सहकारी समितियों की बात की थी। सहकारी समितियाँ वे हैं जो सस्ते दर पर लोगों को खाद्यान्न सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अपना मेन प्रश्न जो है इस लेसन में। सबसे पहले, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? क्या आप बता सकते हैं अगर आपको ध्यान हो? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं? ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगला देखिए, मौसमी और दीर्घकालीन भुखमरी में क्या अंतर है? अगला देखिए, बफर स्टॉक क्या है? उससे अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है? उससे अगला प्रश्न देखते हैं हम, उचित दर की दुकान क्या है? उसे देखिए, ये सारे प्रश्न वो हैं जो कि जब हम लेसन डिस्कस कर रहे थे हमने वो सारे देख लिए थे। अगर आपने कोई भाग उसका नहीं देखा तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लेसन सिर्फ 3 भाग में डिवाइड कर रखा है हमने, पहला, दूसरा और तीसरा। और बहुत ही रोचक कहानियों, वीडियो और पिक्चर्स के माध्यम से लेसन को पूरा किया था। अगर आप एक बार उनका वीडियो देख लेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का लेसन्स। तो कल फिर से मिलेंगे हम।